वो दरवाजा पीछे, आप जा सकते हैं यहाँ से। यहाँ वैसे चाय वगैरह मेहमानों को पूछने का रिवाज नहीं है। एक बात बता दूं हाशिर मियां, रातों को अकेले मत जाया कीजिए, जमाना बहुत खराब है। आप किस किस्म की गुफ्तगू कर रही हैं? आप होश में तो हैं? मैं तो होश में ही हूँ, होश में तो आप नहीं है। गुलजार बेगम? गुलजार बेगम नहीं, गुलजार याशर नाम है मेरा। हाशिबी, मैं मजीद कुछ नहीं सुनूंगी। पहले तो मुझे बानों पे शक था कि याशर बानों की वजह से शादी नहीं कर रहा, लेकिन फिर पता चला वो तो नावलों की मारी हुई लड़की है बेचारी। असल में तो ये हुस्न परी है जो। आप इस तरह की बात क्यों सोच रही हैं? आपको कोई गलत फहमी नहीं है? तुम्हारी वजह से शादी से इनकार किया था उसने, ना मुझ में क्या कमी है? खूबसूरत हूँ, 20 मुरब्बे हैं। दिलशाद भाई ने बताया कि वो तो हाशिबी के साथ आइसक्रीम खाता फिर रहा याशर। तो आइसक्रीम खाना कोई बुरी बात तो नहीं है। याशर मेरे छोटे भाई का दोस्त है, वो बचपन से हमारे घर आते जाता है। अगर आप यकीन करें, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कैसे यकीन कर लूं? जब मैंने उससे पूछा तो मुझे मारने को आया कि हाशिबी का नाम ना लो। मुझे कत्ल करने की कोशिश की उसने, वो तो दिलशाद भाई ने बचा दिया मुझे। आप फिक्र न करें, मैं उसे समझाऊंगी। ना ना ना, समझाओगी तो ये बड़ी बड़ी आंखें भी झपकाओगी। तुम ना ही समझाओ तो अच्छा है। तो फिर मुझे आप बताएं मैं क्या करूं? ठीक है, अगर आपको कोई शक है तो मैं उसे कहूंगी कि वो हमारे घर ना आया करे। मुझे कोई शक वक नहीं है, याशर मेरे कंट्रोल में है, उसकी क्या मजाल। लेकिन हाशिबी मेरा नाम गुलजार बेगम है। याद रखना, मैं 20 मुरब्बों की मालिक हूँ, मेरे रास्ते में ना आना वरना। हेलो हेलो हाशिबी, मैं याशर बोल रहा हूँ। चाहिए होगा, मैंने तो उसको वो सुनाई कि उसका तो रंग ही लाल हो गया। बहुत अच्छा किया भरजाई गुलजार, बहुत अच्छा किया। वैसे मुझे तो पहले ही शक था, भला तुमसे शादी से इनकार की और क्या वजह हो सकती थी? यही थी जो मेरे मासूम भाई पे डोरे डाल रही थी। जनाब, आंखों में आंसू। अब मैं याशर से कभी नहीं मिलूंगी। मैं मिलने देती हूँ तुझे याशर से, मैं तो तेरा हशर ना कर दूं। याशिर भाई, अस्सलाम वालेकुम। आपका तो दिल कभी उदास ही नहीं हुआ बहन से, मैंने सोचा खुद ही मिलाऊं जाके। तुम जैसी बहन हो ना अन्ना, मुझे पता है। तुमने झूठ बोला था ना कि तुम्हें तुम्हारे खावंद ने घर से बाहर निकाला, तुम्हारे बच्चे छीन लिए। ये बहनें ऐसी होती हैं। मैं सिर्फ तुम्हारी बहन ही नहीं याशिर, उस बड़े खानदान की बहू भी हूँ, और मुझे उनकी इज्जत बेइज्जती का भी ख्याल है। तुमने गुलजार बेगम से शादी करने से इनकार करके हम सबकी बेइज्जती की। हाँ, तुम तो अब उस खानदान के बारे में बहुत बातें करोगी, क्योंकि हिमायती हुई ना उस खानदान की तुम। तो और क्या, शादी के बाद ससुराल वालों का ही हक होता है ना। और जब ससुराल वाले जब दौलतमंद हों, मालदार हों, जिम्मेदार हों, तो बात तो कुछ और हो जाती है। उस माल में से तुम्हारे लिए भी हिस्सा लाई हूँ, तुम्हारी बहन हूँ, तुम्हारे भले का सोचा। अब देख लो, खुद देख लो, तुम उस गलीज और गंदे इलाके से निकलकर इधर डिफेंस में रहते हो, राज करते हो राज। और कार भी है, 3 लाख रुपए नकद भी। तो बंद करो अपनी ये बकवास। हाय हाय आमना, समझाओ अपने भाई को। और तुम वहाँ हाशिबी के घर क्या करने गई थी? किससे इजाजत ली थी तुमने? मैं 20 मुरब्बों की मालिक हूँ, मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। और तुम बताओ ना कि तुम जो आइसक्रीम में खाते फिर रहे थे, तुमने किससे इजाजत ली थी? हाँ हाँ, भरजाई गुलजार बिल्कुल ठीक कहती है। बंद करो अपनी बकवास आमना तुम। जब कोई इंसाफ की बात करे ना तो उसको कहते हैं खामोश हो जाओ ना। तुम तो कानून के वो हाफिज हो, तुम बताओ कि तुम्हारे कानून में इस जुर्म की क्या सजा है? देखो, मेरी बात सुनो गुलजार बेगम, तुम मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही हो, और मैं खाली खुली कुछ नहीं कहता, मैं सचमुच कह रहा हूँ कि हाय, अगर हाशिबी का नाम लो ना तो इन्हें बड़ा गुस्सा चढ़ता है। जैसे गुस्से में बड़े अच्छे लगते हो तुम। सबका हाशिबी का हशर देखने वाला था जब मैंने उसको सुनाई थी। हद होती है गुलजार बेगम, हर बात की हद होती है। हाँ, क्या हुआ क्या हुआ गुलजार? देखो भाई, ये सब कुछ मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये मैं नहीं ये बर्दाश्त कर सकता। बर्दाश्त तो आपको करना पड़ेगा भा, इसलिए कि गुलजार मेरी बहन है।
और आज के बाद अगर आपने इसकी बेइज्जती की, समझ रहे हो ना भा? तो मुझे तो लड़का पसंद है। ये अपना कुमटी बाजार में अच्छा खासा खोखा है उसका मनियारी का। वो तो ठीक है भाई नबी बख्श, आप जो भी फैसला करोगे ना वो मुझे मंजूर है। पर मैं कह रहा था कि मैं जरा सलीम से पूछ लूं। ओ भाई, सलीम ने आज तक तुम्हारे खत का तो जवाब दिया नहीं। अभी भी तुम्हारे दिल में यही है कि उससे पूछ लो। अगर मुकद्दर से अच्छा रिश्ता मिल ही रहा है तो अल्लाह का नाम लेकर बिस्मिल्लाह करो। ये जो परिंदे हैं ना हमारे, जो पराये देशों में जा घोंसला बनाते हैं, इन्हें हम जैसे नाकारा और मोहब्बत करने वाले बूढ़ों की याद नहीं आती। घर से बेघर कर देते हैं इन बूढ़ों को वो। वैसे तुम्हारे बेटे आफ्ताब ने मकान बेचकर अच्छा नहीं किया। बच्चा ही तो है। देखो इधर, ये इन्हें समझाओ कि ये कैसा बच्चा है, कैसा बच्चा है कि 4 पैसों की खातिर उसने अपना आबाई मकान बेच दिया है। बाप की 4 पाई गली में डलवा दी है। तो लो डैडी, यहाँ पड़े रहो मोहल्ले वालों के रहम करम पर। चलो छोड़ो भाई नबी वो बख्श। कैसे छोड़ दूं शेरू, तुम जानते नहीं मेरे जिगर गोशे ने पता नहीं। सही शेरू, वो ऐसा था नहीं, बहुत अच्छा बच्चा था। प्राय देशों की आबो हवा ने उसे खराब कर दिया है। और भाई नबी बख्श, अब मेरी बानो धी रानी की शादी करानी है या अपने ही बच्चों का रोना रोते रहोगे? ओह हाँ यार, वो मैंने बता तो दिया कि मुझे लड़का पसंद है। तुम हाँ करो तो वो कल बारात लेकर आ जाए। बाजार हकीमाई से तो आना है उन्होंने। तब्बू कनातों का जहां तक ताल्लुक है ना, वो मेरे जिम्मे रहने दो तुम, इसलिए कि मेरा एक दोस्त है जमातिया। बैंड बाजे का इंतजाम मेरी तरफ से। ओहो, ये तो शख्स बेवकूफ है। यानी बाजा बेटे वालों की तरफ बजाया जाता है। हमारी बच्ची की शादी हो रही है। भाई नजीब, उसका भी कसूर नहीं, उसकी अपनी शादी नहीं हुई। अभी उम्मीद रखे हो? तो फिर क्या ख्याल है, अगर मंजूर है तो मैं कह दूं जाके उनसे? भाई जब आप सबका फैसला है तो फिर बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। ये लो बीबी जी। ओह चाची, ये क्या कह दिया। बात ये है कि मेरी है मनियारी की दुकान, तो जो भी लेडीज वहां आती है ना, उनको हम बीबी जी कहते हैं। बस मुंह से निकल गया। जरा इधर तो देखो क्या लाया हूं। पूरे शहर लाहौर में सराज जानी की दुकान मशहूर है, सक, परांदे और सुरमों के लिए। ये तो थे ना सक, परांदे और सुरमे, और इधर गुलाब जामुन है, खा लो। आप गूंगे तो नहीं हो? तो जरा बोल के दिखाओ। बुलाओ बाजी को। ना ना, शादी हुई है हमारी, खाम खा बुलाऊं अब्बा जी को। मेरा नाम लो। सराज बाबू। हाय, सारे परांदे वार दूं बानो बेगम। आपने कभी टेनिस खेला है? टेनिस? गुल्ली डंडा खेला, बैंटे खेले हैं, टेनिस नहीं खेला। ना खेलना। टेनिस खेलने वाले बड़े बेवफा होते हैं। और आपने कभी नावल मोहब्बत का जनाजा पढ़ा है? मुझसे तो बिजली के बिल पड़े नहीं जाते, नावलें कहां से पढ़ूंगा। वो भी ना पढ़ना, झूठ है सब, फरेब है सारे। हेलो। हेलो हाशिबी, मैं याशिर बोल रहा हूँ। क्या बात है, आपका टेलीफोन क्यों बंद हो जाता है?
बानो बाजी सलाम अलैकुम। मैं भिंडी क्या उठा की तरह मुंह उठाए अंदर चला आता है? दरवाजे पर दस्तक नहीं दे सकता तू? बानो बाजी मैं आ रहा हूँ। हाँ क्या है? बानो बाजी आज मैं लाइब्रेरी से ना आपके लिए नावल लेके आया हूँ, बहुत रोमानिक है। शीशे का दिल टुकड़े टुकड़े, बर्बाद मोहब्बत के नजारे, प्यार की पींग। बुलाओ बाजी को। मेरा मतलब है तो ले जाए नहीं वापस। मैंने अब ये नावल नहीं पढ़ने। क्यों बाजी? झूठ है सब, फरेब है सारे के सारे। मुझे पता चल गया है कि ये ख्यालों की दुनिया है। तुझे वापस ले जाओ, अब बानों की इनकी जरूरत नहीं है। अच्छा बाजी सलाम अलैकुम। चाची आप कसम ले लें दीन ईमान की, मैं उस खिड़की की तरफ गई भी नहीं। अब बिना शक अब्बा जी से पूछ लें। दोस्त मैंने कुछ कहा? बानो मेरी बेटी इधर आ, इधर आ, मुझसे प्यार तो ले ले। तू मुझसे क्यों डरती है? ना डर, तू तो मेरी बेटी है। जैसी आसिया ऐसी तू। अम्मा तो बहुत दिनों से कह रही थी मुझे बानो के पास ले चल, बानो के पास ले चल। अब बैठी चाची, बैठो, चाय पिएंगी? मैं ये कहने लगी थी कि तू नहीं, मैं तुमसे बड़ी हूँ ना, तुम मुझसे छोटी हो, तो फिर किस तरह माफी मांगी जा सकती है? तुम माफी है? किस बात की माफी चाची? देखो ना, मैंने तुम्हारे साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया तो मैं बस बोलती भी नहीं। वो ना तो तुम ना अपनी चाची को माफ कर दो। ये क्या कह रही हैं आप चाची? बानो बेटी मेरी आंखों में ना सोने की पट्टी बंध गई थी, अंधी हो गई थी मैं, अंधी हो गई थी। ये देखो हालम खाली। अम्मा को उन्होंने सोने के गोखरू भी डाले थे, वो भी ले गए। हाँ, एक दिन गुलजार आई थी तो कहने लगी अम्मी जी मुझे ना अपने गोखरू उधारे दे दो, मैंने शादी में जाना। मैंने 10 गोखरू भी ले गई, मेरा बेटा भी ले गई। जब उसकी कोठी में जाती है ना, पाँव भी रखती हूँ तो कहती है अम्मी जी अच्छे कपड़े पहन के आया करें। दस मुझे कहती है बेटा तू मेरी बात सुनना, मुझे माफ कर दे तू। गोखड़ों में गए, खड़े भी गए, बेटा भी गया, खड़े भी गए। अबू अबू हाँ बेटा। क्या हो रहा है अबू? कुछ नहीं हो रहा बेटा। पहले जब उदास होता था तो उस कमरे में बैठकर अपने वालिद को याद किया करता था। यहाँ बैठकर बेटे को याद कर। हाँ अबू, छोटे भाई के न होने की वजह से कैसी वीरान की है।
मरियम की वजह से भी बहुत उदासी है बेटा। हाशी बेटा, बेटा मैं बहुत दिनों से एक फरमाइश करनी चाह रहा हूं। और देखो, जो बूढ़े लोग होते हैं ना बेटा, उनकी फरमाइश पूरी कर देनी चाहिए। क्या पता। आप हुक्म करें अब्बू। बेटा तुम मरियम को ले आओ। नहीं अब्बू, मैं उसका सामना नहीं कर सकती। हाँ बेटा, शर्मिंदा तो मैं भी बहुत हूं उससे। लेकिन बेटा, आज बेटा वो हॉस्टल में बहुत अकेली होगी। मैं कोशिश करूंगी। नहीं, सिर्फ कोशिश नहीं आशी बेटा, तुम्हें मेरा ये काम करना होगा। बेटा मैं चाहता हूं कि मरियम इस घर में रहे। मैं नहीं चाहता कि वो दूर, बहुत दूर होती चली जाए। जी बेटा, मैं तुम दोनों को जी भर के देखना चाहता हूं। I'm sorry बशीर साहब, लेकिन ज्यादा से ज्यादा चंद हफ्ते और उसके बाद तारीखी। हेलो मरियम। हेलो तैमूर। क्या हो रहा है? देख ही रहे हो, इसको उठाने की कोशिश कर रही हूँ सामान को। तो अपना थोड़ा सा बोझ मुझे दे दो, मैं उठा लेता हूँ। हर एक को अपना अपना बोझ खुद उठाना पड़ता है। देखो भाई, हमें आर्किटेक्चर में तो ये पढ़ाया जाता है कि इमारत का सारा बोझ एक ही सतून पर नहीं डालना चाहिए। अगर ऐसा हो तो इमारत और वो सतून गिर जाते हैं। तुम बहुत स्वीट लड़के हो तैमूर, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारे पास कुछ नहीं, लेकिन मेरे पास एक मोटरसाइकिल है और मैं तुम्हें लिफ्ट दे सकता हूँ। आओ मरियम। ये बोझ उठा लोगे? क्यों नहीं, चलो फिर उठाओ। ये क्या है? आपके लिए गिफ्ट। याशर, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इसमें है क्या? हाशी भी, एक तो आप जल्दबाज बहुत हैं। मसलन अगर मैं आपको ये बता दूंगा कि इसमें क्या है तो सस्पेंस तो खत्म हो गया। इसे आप खुद खोलेंगी, देखेंगी तो हैरान रह जाएंगे। वैसे हाशी भी, आपको अपना एक वादा याद है? कौन सा वादा? कौन सा वादा? इसका मतलब है कि यादाश्त भी गई। आइसक्रीम। बिल्कुल ठीक है, खिला देंगे। तो फिर चलते हैं, हर्जी क्या है? अभी तो अबू भी घर पे नहीं है और फिर चाचा बाहर दिन भी छुट्टी पर गया हुआ है। वैसे हाशी भी कॉमन सेंस की बात है कि चाचा बाहर दिन की छुट्टी और अब्बू का घर से बाहर जाना, इन दोनों बातों का आइसक्रीम खिलाने से क्या ताल्लुक? क्यों? मैं घर अकेला छोड़कर चली जाऊं तो पीछे चाहे सफाया हो जाए। एवं सफाया हो जाए। ये हमारे रूप, ठाठ, नौकरी, इन चीजों का भी तो कोई फायदा होगा कि नहीं? ये तो है। बस। अच्छा मैं भी है। हाशी भी, मेरी समझ में एक बात नहीं आती। क्या? मैं बचपन से लेके आपको अब तक इसी तरह हंसते हुए देखता हूं। आप अपना दुख अपने अंदर ही छुपा लेती हैं, किसी से उसका जिक्र नहीं करती। इसके बरक्स अगर कोई बंदा अपने मसाइल आपके पास लेके आता है तो आप उन्हें बहुत अच्छा गाइड करती हैं। जिस तरह चल पड़े हो। यकीन करें हाशी भी, मैं जब जब मसाइल में गिरा, आपने उन मसाइल का हल इतना खूबसूरत और इतना जल्दी बताया, सेकंड्स में, कि मैं तो हैरान हो गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप हैं क्या। कभी आपने सोचा कि आप खुद क्या करती हैं? क्या है आप? यार तुम क्या फलसफा लेकर बैठ गए हो? फलसफा? हाँ फलसफा, वो एकेडमी में अक्सर फलसफा पढ़ने का इत्तेफाक होता था। मैंने सोचा क्यों नहीं इस मौजू पे आज हाशिबी से गुफ्तगू हो जाए। तुम अपना फलसफा अपने पास रखो और अब ये बताओ कि इसके बाद अब कौन सा फ्लेवर लोगे? नो डाउट चॉकलेट। ठीक है, 2 चॉकलेट। अरे भाई एक सेकंड, 2 चॉकलेट? हाशिबी 4 कप तो मैं अकेला खा जाता हूँ। भाई तुम 6 खा लेना। नहीं, नाराजगी की कोई बात नहीं है।
ये हाशी भी बड़ी कंजूस हाशी भी है, आज बड़ी मुश्किल से हाथ आई। आप ऐसे करो कि जितने भी फ्लेवर्स हैं ना उनके 5-5 कप पैक करवा दो जी, घर ले जाएंगे, घर में खाएंगे। और अपनी बेगम को भी खिलाना, सारी ना खा जाना। अरे हाँ हाशी भी, मुझे बेगम से याद आया, वो इन दिनों बेगम के एक कजन है दिलशाद, वो भी आए ठहरे, उनको भी खिलाना, खुद सारी ना खा जाना। जी बिल्कुल, उनको भी खिलाएंगे। वैसे हाशी भी ये जो थैला नुमा टाइप की कोई चीज पड़ी हुई है, इसके अंदर इतने पैसे हैं जितने मैंने ऑर्डर्स बुक करवा दिए। जी हाँ है, अगर कम पड़ गए तो मैं अपनी चूड़ियां दे, ठीक है? ये जाती है हाशी भी ये क्यों जुबान बंद रखूं मैं अपनी? क्या मैं किसी का दिया खाती हूँ? क्यों जुबान बंद रखूं मैं अपनी? क्या मैं किसी का दिया खाती हूँ? तो क्या मैं दूसरों को खिलाती हूँ? बंद करो अपनी ये बक। शरीफजादी इंसान की गुफ्तगू नहीं करती है तो और किस तरह करती हैं? कभी वो बानो आ जाती है, और तौबा मेरी तौबा, मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं था। शक्ल से कितनी भोली लगती है वो हाशी भी। गुलजार बेगम, तुम्हें शायद इल्म नहीं है कि वो मेरी एक अजीज तरीन दोस्त की बड़ी बहन है और मैं उसकी बेहद इज्जत करता हूँ। अच्छा, तो जब हाफिज के आइसक्रीम खिला रहे थे आपा जी को, उससे भी इज्जत हो रही थी? क्या मैं इतनी ना समझूं? मुझे पता नहीं इन बातों का। तुम्हें कुछ खुदा का खौफ नहीं है गुलजार बेगम कि तुम क्या कह रही हो और किसके बारे में कह रही हो, क्या इल्जाम लगा रही हो तुम? हाँ, तो फिर तुम बता दो कि तुम्हारी पुलिस में इस पे कौन सी दफा लगती है? तुम मुल्जिम ही नहीं जाकर मुजरिम भी हो, और रंगे हाथों पकड़े गए हो और वो डोरे डालते हुए हाशी। देखो गुलजार बेगम, मैं एक लफ्ज भी हाशी बी के बारे में बर्दाश्त नहीं कर सकता, वरना मैं तो क्या कर लोगे तुम? मैं तो उसका नाम लूंगी कि वो है। मैं तुम्हें मार डालूंगा गुलजार बेगम। अच्छा, तो तुम मुझे मार डालोगे, लेकिन मैं उसका नाम लूंगी। गुलजार बेगम, तुम में इतनी जुर्रत कि तुम मुझे हाथ लगा सको? तुम्हारे और मेरे दरमियान दौलत के अंबार है, कोठी है, कार है, मुरब्बे हैं। तुम इनको अबूर करोगे तो मुझे हाथ लगाओगे ना? मैं तुम्हें एक गड्ढे से मकान से उठा के लाई थी, तुम मेरी जायदाद हो, खरीदा है मैंने तुम्हें। गुलजार बेगम, होश करो, अब मर जाएगी। छोड़ दो, बहुत छोड़ दो। अब खामखा भाव पे शक कर रही हो। हाँ, ऐसा नहीं है, आपको गलत इतला मिली है। हाँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए, मैं एक मुअज़्ज़िज़ कानून का एहतराम करने वाला शहरी हूँ। हाँ, मैं नहीं चाहता कि हाँ, तो मैं खादिम को भेज देता हूँ। मैं खुद आऊं। भाई, मेरे लिए वहां आना उतना ही बड़ा रिस्क है जितना आपके लिए, बल्कि आपके लिए तो ज्यादा है। इंफॉर्मेशन इस लाइटर में। अब मैं चलता हूं। आप ये भूल रहे हैं? गिन लीजिएगा, आपकी ख्वाहिश के मुताबिक इस मर्तबा अदायगी डॉलर्स में की गई। शुक्रिया। चुलिस्तान के नक्शे कब ला रहे हैं? सिर्फ चंद घंटों के लिए ले आओ। कोशिश कर रहा हूं, बहुत मुश्किल है, बहुत खतरनाक है। खरीद लो, लोगों को खरीद लो। नहीं, लोग अब ऐसे नहीं रहे। कोशिश करूंगा। सिगरेट नोशी सेहत के लिए मुज़र होती है सुल्तान साहब, इससे मौत भी वाक़ई हो सकती है। वैसे लाइटर से भी मौत वाक़ई हो सकती है। ओह, एएसपी साहब हमारे इस्तकबाल के लिए खड़े हैं। वैसे गीदड़ अगर अपना रास्ता छोड़कर शाहराह की तरफ आ जाए तो उसे कोई ट्रक, कोई कार कुचल भी सकती है और उससे मौत भी वाक़ई हो सकती है। हाँ, गीदड़ों को एहतियात करनी चाहिए। इजाजत? हाँ, वो हाशी की झील जैसी आंखों का क्या हाल? भाई, हम तो डूब गए।
हाय हाय, आपका तो इंतकाल हुआ चाहता है। इंतकाल हुआ चाहता है, लेकिन मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं। मुझे मर्ज क्या है हकीम साहब? तशखीस से तबखीर मैदा के हमरा खौलंज शदीद है और इरकान कवी का भी इम्कान है। ये सारी बीमारियां हैं मुझे। इनके अलावा हबूबुल कल्ब भी है। फिर तुम्हारे गए हकीम साहब, खुदारा कुछ कीजिए। हाँ, कुछ ना कुछ हो जाएगा। लो बरखुरदार, ये दवाइयाँ बना दो और अर्के शकरकंदी साफ कर दो। जी बहुत अच्छा, और भी दवाई ले लो। जी मोहतरमा, आपको क्या मर्ज है? लो हकीम आप हैं या मैं? अगर मुझे मर्ज का पता होता तो मैं आपके पास आती। बस यूँ समझो कि थोड़ी सी कमजोरी हो गई है। अच्छा अच्छा, तो जरा जबान दिखाइए। हाय हाय, बड़ी लंबी है। वो कमजोरी कैसे हो गई? हाय हाय, पहले अच्छू के अब्बा को 2 झांपड़ लगाती थी तो कुछ नहीं होता था, अब तो हाथ दुखने लगते हैं। तो आप यानी कि अपने शौहरे नामदार को ज़दोकोब करती हैं? कभी कभी। बड़ी हमदर्दी है आपको मेरे शौहर से। ना 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 ना, आप रोजाना उन्हें ज़दोकोब कीजिए। वो अब ये बड़े शौक से ये दवाई है ताकत की। हाँ। जी कबला, आपको तो इख्तलाज कल्ब के साथ ही ज़ियान शदीद है। आपको तो इख्तलाज कल्ब के साथ ही ज़ियान शदीद है। ये क्या थिएटर लगाया हुआ है तुमने? मुझे पहचाना? तुम? हाँ, खुदा की कसम, नारी बाबा होगा। ओए, तुम कहां से आ गए? तुम कहां से आ गए? ओ भाई, आज सुबह पुरानी तस्वीरें देख रहा था, बीच में से एक तेरी बचपन की तस्वीर नजर आई। पैजामा और बनियान पहना हुआ है तूने, तो दिल में ख्याल आया कि तुझसे मिलना चाहिए, सो तेरी तलाश में निकल आया। ओह, बड़ा अच्छा किया, बहुत अच्छा किया कि तुम आ गए। और सुना, वो हमीदा का क्या हाल है? वही हमीदा, वो जिसे पर्चियां बना बना के फेंका करता था। यार, बड़ी खुशी हुई तुमसे मिलकर। और हाय हाय, हमीदा की यादें ताजा करके जख्म हरे कर दिए हैं। सईदुल हसन, ये निगोरी हमीदा बेगम कौन थी? हाय हाय, और सामने हमीदा की बात हो रही है बेगम। ये तुम्हारी भाभी जरा चिड़चिड़ी है। ये किसे कह रहे हो चिड़चिड़ी? हाय हाय, चिड़ियों की बात हो रही है। अच्छा, चिड़ियों की बात कर रहे हो। तो क्या खाओगे पियोगे? खाने पीने की बाद में बात होगी, जो जी चाहे खिला दो जनाब रूह खिच साहब। वो देखो, तू ये नाम भूल गया होगा, लेकिन मुझे याद है। तो ये याद है 10वीं सी में जब तू एक दफा अंधेरे में से जा रहा था, सामने से हेडमास्टर साहब आ रहे थे, वो टकराते टकराते बचे और बेहोश होने लगे, तो वो कहने लगे यार तू तो रूह खिच है। यार नाजी बाबा देखो, आहिस्ता आहिस्ता देखो, मैं अब हकीम हूँ, मैं अब हकीम हूँ भाई। देखो ये कितना यहाँ फैल गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। ओहो, बल्कि अच्छा है, लोगों को नाम मशहूर हो जाएगा कि हकीम रूह खिच। खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते नाजी बाबा, आहिस्ता। बेगम बेगम देखो, वो मेरे बचपन के दोस्त आ गए हैं, मेरे बचपन के दोस्त आए हैं। आओ 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 वो आपकी भाभी। आदाब से भाभी जान। आदाब, बैठिए बैठिए बैठिए। हाँ जी, तो भाभी आपको पता है कि ये जो आपके मियाँ हैं, इन्हें हम बचपन में रूह खिच कहा करते थे। ये तो अब भी वैसे ही हैं। अच्छा भाई साहब, आप बैठिए, मैं आपके लिए शहद और खजूरों का मुकव्वी हलवा, जी मुकव्वी हलवा बनाकर भेजती हूँ। देखिए, आप जो भी चाहें भिजवा दीजिए, हम तो मुंतज़िर बैठे हैं। बाबा देखो, नाजी बाबा देखो, वो शरारत ना करो यार, शरारत रूह खिच कहने से क्या फर्क, क्या देखो नहीं। बरखुरदार,
इधर आओ इधर आओ इधर आओ। देखो ये भाई मैं बताता हूँ, देखो तुम्हारे जो मालिक है ना, इन्हें रूह खिंच। और ले देखो ये मेरे बचपन के दोस्त हैं। ये मेरे बचपन के दोस्त के लिए कुछ खमीरे, कुछ कुश्ते, चूरन और वो पैक कर दो। नहीं सुनते जाओ भाई, ये गर्मियाँ आ रही हैं, बच्चे शरबत के लिए बहुत बिलबिलाते हैं, तो ऐसा करो कि कोई 14-15 बोतलें शरबत की पहले पैक करो और बाकी सामान भी ले। ठीक है ठीक है ठीक, जाओ जाओ जाओ। कैसे तकलीफ की आपने यहाँ आने की? कई दिनों से मुलाकात नहीं हुई थी, सोचा मिलता चलूं, अफसर लोग हैं। कई दिनों से? अभी चंद रोज पहले आपसे इत्तेफाक हुआ था मिलने का। ऐसे इत्तेफाकात कुछ ज्यादा नहीं हो रहे, नहीं होने चाहिए। क्या कहा आपने? जिस राह पर भी मैं जाता हूँ आप सामने खड़े होते हैं, क्यों? आप ऐसे रास्तों पे ना चला करें ना। ये मेरे बस में नहीं है। हाशी अगर मुझ में दिलचस्पी ले रही है तो उसमें आपको तो इतराज नहीं होना चाहिए। सुल्तान साहब ये ऑफिस है और वो मुझसे मोहब्बत करती है। सुल्तान साहब आप खामोश रहिए। आप कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं कर रहे हैं।